नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 14 मई मंगलवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उत्तर रेलवे के अंबाला मंडल के शंभू स्टेशन पर किसान आंदोलन के कारण उत्तर पश्चिम रेलवे पर संचालित 24 रेलगाड़ियां 3 दिन तक प्रभावित रहेंगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस कारण 1 दर्जन से अधिक रेलगाड़ियों को 14 से 16 मई तक रद्द कर दिया गया है। इनमें भिवानी धुरी रेल सेवा, धुरी सिरसा रेल सेवा, लुधियाना भिवानी रेल सेवा, हिसार लुधियाना, लुधियाना हिसार, हिसार लुधियाना, लुधियाना चूरू, लुधियाना हिसार, चूरू लुधियाना और सिरसा लुधियाना रेल सेवा 14 से 16 मई तक प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। राजस्थान के भजनलाल सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा को हाईकोर्ट से करीब 12 साल पुराने मामले में राहत मिल गई है। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने रेलवे कोर्ट में किरोड़ी लाल मीणा के खिलाफ चल रही प्रोसीडिंग पर अंतरिम रोक लगा दी है। दरअसल किरोड़ी लाल मीणा सहित 4 व्यक्तियों पर 9 अप्रैल 2012 को दौसा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रोकने का आरोप है। इसे लेकर रेलवे कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, जिसके खिलाफ किरोड़ी लाल मीणा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किरोड़ी लाल मीणा को राहत दी है। किरोड़ी लाल मीणा की ओर से कोर्ट में पैरवी करने वाले वकील सुधीर जैन ने बताया कि रेल रोकने की घटना के बाद दौसा के आरपीएफ थाने में किरोड़ी लाल मीणा, शैलेंद्र जोशी, बद्री नारायण और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। उदयपुर में सरकारी विद्यालय के बालकों को पोषाहार बनाकर खिलाने वाले कुक कम हेल्पर्स की मजदूरी पहले ही बहुत कम है। उन्हें पिछले 4 माह से मानदेय नहीं मिला है। ऐसे में उनकी परेशानियां बढ़ गई है और घर चलाने में भी मुश्किल हो रहा है। जिले के गिरवा ब्लॉक में कुल 205 स्कूल के 430 कुक कम हेल्पर व 205 बाल गोपाल दूध योजना के तहत दूध गर्म करने वालों का जनवरी से अप्रैल व मई तक का मानदेय भुगतान बाकी है। यही हाल जिले के कोटड़ा, खेरवाड़ा, मावली, बड़गांव ब्लॉक का भी है। यहाँ भी जनवरी से मई तक के मानदेय का अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। राजस्थान के 33 जिलों में जिला मुख्यालय और ब्लॉक स्तर पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय संचालित हैं। सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए इनमें प्रवेश की प्रक्रिया जारी है। अब इन विद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि में बदलाव कर दिया गया है। नई तिथि अब 15 मई हो चुकी है। पहले 12 मई को इन स्कूलों में प्रवेश की तिथि घोषित थी, लेकिन अब 3 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। उदयपुर में लग्जरी ट्रेन वंदे भारत को शुरू किए 7.5 महीने हो चुके हैं, लेकिन इसके यात्री भार में अब तक किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं हुई है। रेलवे की ओर से इस ट्रेन को लेकर कई बड़ी बड़ी बातें की गई। सबसे बड़ी बात तेजी से गंतव्य तक पहुंचाने की थी, जो धरातल पर सही साबित नहीं हुई। ऐसे में लोगों का इस ट्रेन के प्रति मोह भंग हो रहा है। उदयपुर जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन 24 सितंबर से शुरू हुई। इसके बाद से ही इस ट्रेन में 50 से 60% यात्री भार ही रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उदयपुर जयपुर उदयपुर वंदे भारत ट्रेन जयपुर आवागमन करने वाली अन्य ट्रेनों से मात्र 1 से 1.5 घंटा पहले ही गंतव्य तक पहुंचा रही है, जबकि इसकी शेड्यूल को सही तरीके से सेट किया जाए तो ये ट्रेन अन्य ट्रेनों से 2 से 2.5 घंटे पहले गंतव्य तक पहुंच सकती है। उच्चतम न्यायालय ने झारखंड में कथित भूमि घोटाले से संबंधित धन शोधन के एक मामले में 3 माह से अधिक समय से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की उच्च न्यायालय के 3 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को ईडी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने श्री सोरेन का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की ओर से बार-बार शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किए जाने पर ईडी को नोटिस जारी किया और मामले में 17 मई को सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सीएम भजनलाल शर्मा सोमवार से पंजाब और हरियाणा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। सीएम ने पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी प्रत्याशी अनीता सोम प्रकाश की नामांकन सभा को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि देश में कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है, लेकिन अब इनके साथ ऐसे सहयोगी आ गए जो इनसे भी आगे निकल गए हैं। देश में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ था, लेकिन आज वही लोग भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। सिरोही जिले में 24 फरवरी से शुरू हुई मोबाइल वेटरनरी सेवा डॉक्टर के अभाव में सिर्फ 2 महीने में ही पूरी तरह से बंद हो चुकी है, जिसके कारण जिले के पशुपालक परेशान हो रहे हैं। इसे दोबारा शुरू कराने के लिए एक पशु सेवा संगठन ने विधायक से मोबाइल सेवा शीघ्र चालू करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने भी सेवा को जल्द चालू करने का भरोसा दिलाया है। जिले में मोबाइल वेटरनरी की 9 गाड़ियां 24 फरवरी को मुख्यमंत्री ने शुरू की थी, लेकिन डॉक्टर के अभाव में ये सभी गाड़ियां एक एक कर बंद हो रही हैं। देश के पहले ट्रायल ट्रैक का 50% पूरा हो चुका है। जल्द ही काम पूरा होने के बाद इस पर वंदे भारत और अन्य स्पीड ट्रेनों का 220 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड ट्रायल लिया जाएगा। इस ट्रैक के ट्रायल पर पास होने वाली ट्रेनों को देश भर में अन्य ट्रैक पर उतारा जाएगा। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी के बाद भारत ऐसा देश होगा जहां हाई स्पीड ट्रेनों के ट्रायल के लिए डेडिकेटेड ट्रैक होगा। इस ट्रैक पर ट्रेनों की स्पीड के साथ ही नई टेक्निक के रेलवे पुल का भी ट्रायल होगा। इस पुल पर आते समय ट्रेन अपनी स्पीड कम नहीं करेगी
और कंपन भी नहीं होगा। रेलवे नई और अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। ऐसे में रेलवे के नए कंपोनेंट, रोलिंग स्टॉक और सिग्नल की टेस्टिंग भी इस ट्रैक पर होगी। राजस्थान में संविदा पर कार्यरत नरेगा कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रही समिति मनरेगा कार्मिक ग्रामीण विकास संघ ने प्रदेश के सभी जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति की है। वहीं अब समिति के पदाधिकारियों ने नियमितीकरण की प्रक्रिया को जल्द से जल्द शुरू करवाने के लिए आगे की रणनीति बनाएगी। दरअसल राज्य की भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही मनरेगा में 10 अलग अलग पदों पर संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों के लिए 4,966 पदों का सृजन किया था। इन पदों पर अब इन कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा। जयपुर शहर के जाने माने जयपुर क्लब में 18 मई को अवध फूड फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें परंपरागत तरीकों से लखनऊ और पूरे अवध क्षेत्र के बेहतरीन जायके परोसे जाएंगे। इसके लिए विशेष रूप से 1-2 खान सामों को भी बुलाया जा रहा है। क्लब सेक्रेटरी विशाल कौशल ने बताया कि इस उत्सव की बागडोर क्लब के ज्वाइंट सेक्रेटरी डॉक्टर साकेत माथुर संभाल रहे हैं और वो इस फूड फेस्टिवल में एकदम ओरिजिनल अवध के व्यंजनों के साथ आपको बेहतरीन अनुभव देने वाले हैं। जयनारायण विश्वविद्यालय जोधपुर के राजस्थानी भाषा विभाग के अध्यक्ष और कवि आलोचक डॉक्टर गजेश सिंह राजपुरोहित को मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से सम्मानित करने पर छात्रों ने खुशी जताते हुए सम्मान किया। राजपुरोहित को राजस्थानी भाषा साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट की ओर से जोधपुर स्थापना दिवस के अवसर पर मारवाड़ रत्न अवार्ड 2024 के अंतर्गत पद्म श्री डॉक्टर सीताराम लालस राजस्थानी साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राजस्थान में लाखों की संख्या में पर्यटक यहां की धरोहर अरावली की खूबसूरती और जंगल झील देखने के लिए आते हैं। जयपुर और फिर उदयपुर में सबसे ज्यादा पर्यटक पहुंचते हैं। अब वन विभाग की तरफ से राजस्थान में 100 से ज्यादा इको टूरिज्म डेस्टिनेशन बनाने की तैयारी में है। इसमें जयपुर और उदयपुर में सबसे ज्यादा डेस्टिनेशन तैयार किए जाएंगे। अब टूरिस्ट भी शहरों के बजाय ऐसे स्थानों पर ही जाना पसंद कर रहे हैं जहां शांत वातावरण और प्रकृति के बीच में हो। ऐसे में ये डेस्टिनेशन पर्यटकों को नया एहसास देगा। 12 जिले में मौसम में लगातार हो रहे उतार चढ़ाव के साथ ही मौसमी बीमारियों के मरीज बढ़ने लगे हैं। तापमान में बढ़ोतरी हुई तो उल्टी दस्त के साथ डिहाइड्रेशन के मरीज बढ़ गए हैं। शहर स्थित शहीद राजमन मीणा जिला अस्पताल में प्रतिदिन कुल 2000 मरीजों में से 500 से ज़्यादा मरीज उल्टी दस्त और डायरिया के पहुंच रहे हैं। इनमें वयस्क के मुकाबले बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं। बूंदी के नैनवा में घटिया सामग्री से सरकारी स्कूल की लाइब्रेरी के निर्माण की बात सामने आने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी हरकत में आ गए। जिम्मेदारों ने मौके पर पहुंचकर घटिया सामग्री हटवाई और गुणवत्तापूर्ण काम करने के निर्देश दिए। मामला गंभीरा की सीनियर स्कूल से जुड़ा है जहां लाइब्रेरी का निर्माण कार्य चल रहा है। सीबीओ अनिल गोयल ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।